नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए मैं जैसा कि सीरीज चला रहा हूँ जो 1 अक्टूबर को पूछा गया था उसी के आधार पर, और मैंने ये भी आप लोग को बताया था कि 10 ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँगा जो बिहार पुलिस के द्वारा प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो उनमें से ये वाला एक टॉपिक है, क्योंकि देखिए आप देखेंगे तो पंचायती राज से हर बार पूछ रहा है, तो पंचायती राज ये दोनों में आएगा। ये आपका 10 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें भी आएगा, और ये जो 2 दिसंबर को होने वाला एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो 1 अक्टूबर को पूछा गया था उस दृष्टिकोण से। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पंचायती राज से संबंधित है। आपको भी पता है कि सारे एग्जाम में आता है, बिहार पुलिस ही नहीं सारे एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनके बारे में भी जानेंगे, है ना। जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, इन सारे अनुच्छेदों के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो ज़्यादा मैं वक्त आपका नहीं लूँगा, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा। उतने में आपको लगभग 35 से 40 क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, बिल्कुल अच्छे से ठंडे दिमाग से देखिए। अगर वीडियो देखने के बीच में कोई बोरिंग फील होगी या फिर मन नहीं लगेगा तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सांस ले लीजिएगा लंबी लंबी, फिर देखना शुरू करिएगा। फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पंचायती राज, है ना। पहला ही क्वेश्चन बन जाता है, चूंकि देखिए पंचायती राज जो स्थित है वह बलवंत राय मेहता समिति पर ही स्थित है, इसलिए बलवंत राय मेहता समिति के बारे में अच्छे से पढ़िएगा और जो भी बातें बताऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन होता है वह कब होता है, तो बताइएगा 1957। कब? 1957। इन्होंने सिफारिश की कि जो पंचायती राज होगी वह त्रिस्तरीय होगी, इसलिए मैंने यहाँ 3 लिखा है। कौन सी? त्रिस्तरीय होगी, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय। ठीक, उसके बाद आते हैं आप देखिए ये वाला, इसलिए मैं चारों लिखाया हूँ कि इन चारों को दे देगा और 1957, 77, 85, 86 दे देगा, मिलान करें किसकी कब हुआ है गठन, कौन सी समिति का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बलवंत राय की बात की जाए तो 1957 में, अशोक मेहता समिति का गठन तो 1977 में, इन्होंने 2 स्तरीय की मांग की थी, और जीवी के राव समिति तो 1985 में, और लक्ष्मीमल सिंधवी यानी LM सिंधवी जो समिति है उसका गठन 1986 में। 57, 77 और 85, 86 कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों डेट इंपॉर्टेंट है, ईस्वी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सबसे पहले इसको लाया हूं, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं कि इसमें और कौन सा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य, तो पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वह है राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959, जी हाँ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में जो है वह इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? नागौर से, ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य तो आप जान गए। अब दूसरा राज्य, तो भैया दूसरा राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है। पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछा जाता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, देखिए पंचायती राज की शुरुआत जो है विधेयक लाया था इन्होंने राजीव गांधी ने ही, लेकिन यह विधेयक पास नहीं हो पाया था पूरी तरह से, यह असफल हो गया था। इसलिए कभी कभी पूछ देता है कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो 1989 में आया था, कितने ईस्वी में? 1989 ईस्वी में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये वाला पूछा था बिहार SSC इंटर लेवल में कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे, तो आप बताएंगे PV नरसिम्हा राव। कौन थे? PV नरसिम्हा राव। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक, PV नरसिम्हा राव जब पेश हुआ था 1991 में, ठीक है ना, जब ये बना था 1991 में, 91-92 की घटना है, ठीक ना, 1991-92। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वह थे PV नरसिम्हा राव, तो ये भी पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज में शामिल हैं। अब पूछता है कि इन 3 स्तरीय जो पंचायती राज है इसमें कौन शामिल नहीं है, तो भैया शामिल है, देखिए ग्राम पंचायत शामिल है, दूसरे नंबर पर पंचायत समिति शामिल है, और तीसरे नंबर पर जिला परिषद शामिल है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, सबसे ऊपर जिला परिषद, बीच में पंचायत समिति। ये तीनों को अच्छे से सीक्वेंस में याद रखिएगा, पूछता है।
भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत तो हमने अभी बताया कि 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से, राजस्थान के नागौर जगह से हुआ है, ठीक ना। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन, देखिए एक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ है तो कब हुआ है, तो 2004 में। इसका भी आप लोग ख्याल रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सब पूछा है ये वाला क्वेश्चन। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया, तो जिला कलेक्टर का पद 1972 में बनाया गया, जो कि साल भर में ही समाप्त भी कर दिया गया, 1973 में इसको समाप्त भी कर दिया गया, ठीक ना। लेकिन फिर इसको 1981 में, सॉरी 1900 में नहीं जी, 1772 में शुरू हुआ, 1773 में समाप्त भी हो गया, फिर दोबारा 1781 में शुरू हुआ, 1900 गलती से बोल दिए थे, भूलवश। ग्राम पंचायतों का गठन जो है यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ग्राम पंचायतों का गठन है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद नंबर 40 में, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव अनिवार्य है। जैसे ग्राम पंचायत का विघटन हो जाता है तो कितने समय में चुनाव कराना जरूरी है, तो वह 6 माह के भीतर, कितने दिन के भीतर, 6 माह। अगला, पंचायत चुनाव में खड़ा होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। अगर आप भी चाह रहे हैं कि हम पंचायत का चुनाव लड़ें तो 21 वर्ष आपका होना चाहिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सकते हैं 25, 26, 30, 32 जितना भी, लेकिन कम से कम 21 वर्ष। और अगर मत देने की आयु पूछे तो आपको पता है कि 18 वर्ष, तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। ग्राम पंचायत का चुनाव कराना निर्भर है, तो ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य सरकार के ऊपर है, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है तो इसलिए राज्य सरकार पर ही है। 73वां संविधान संशोधन जो है वह कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993। जी हाँ, 24 अप्रैल 1993 को यह 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया था, ठीक ना। और इसी तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसके रूप में, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी इसी तिथि को मनाया जाता है, 24 अप्रैल 1993, ध्यान दीजिएगा। अगला, पंचायती राज संविधान के किस भाग में है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के भाग 9 में है, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था इसी के कार्यों की जांच के लिए यह बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। तो ये भी पूछता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसका शुभारंभ तो 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952, ध्यान रखेंगे बच्चों। आगे चलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, पढ़ तो रहे हैं तो इसका मूल उद्देश्य भी पूछ देता है। तो मूल उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित जो कि हर बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, सब में पूछा जाता है ये अनुच्छेद। हम इसको अच्छे से समझाएंगे, कन्फ्यूजन कहाँ होता है ये भी बताएंगे। अच्छा एक चीज़ बता दीजिए, चुनाव आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, 324। अब अगर पूछता है कि राज्य चुनाव आयोग, तो है ना कन्फ्यूजन, फिर आप गड़बड़ाएंगे। पूछता है वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में, बोलते हैं 280। अब पूछे राज्य वित्त आयोग, तो इसमें हम लोग यही चीज को जानेंगे, सीखेंगे, अच्छे से सीखिए। देखिए 243 से स्टार्ट है और 243 ABCDEFGH तक है, ठीक ना, और आगे तक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 243 के ए में है ग्राम सभा। क्या है, ग्राम सभा पूछा गया है। ग्राम सभा किस अनुच्छेद 243 के ए। अब ग्राम सभा के लिए एक संविधान की भी हो सकता है, तो यह बी में है, ठीक। ए में ग्राम सभा और इसके लिए पंचायतों के लिए संविधान बी में है। सी की बात करें तो भैया संविधान बन गया तो पंचायतों का गठन भी कर दे, तो सी में है इसका गठन, ठीक ना। वैसे राज्य जहां 20 लाख से अधिक जनसंख्या हो वहीं गठन किया जा सकता है, उससे कम वालों में नहीं। 243 के डी में क्या है कि इनके सीटों का आरक्षण, महिलाओं की संख्या कितनी होगी, फला की संख्या कितनी होगी, तो ये सब डी में है, ध्यान दीजिएगा। ई में क्या है, तो इनका कार्यकाल, भाई ये कितने वर्ष तक कार्यरत रहेंगे, है ना, चुनाव लड़ेंगे तो कितने वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा, तो उसके बारे में ई में जिक्र है। जी में इनकी शक्तियां यानी पावर के बारे में, पंचायतों का जो शक्तियां हैं इसके बारे में। 243 आई, ये वाला इंपॉर्टेंट है। राज्य वित्त आयोग 5 वर्ष पर राज्यपाल इसका गठन करता है ना। तो राज्य वित्त आयोग अगर पूछे तो 243 के आई बताइएगा। और खाली वित्त आयोग 280 है, ध्यान दीजिएगा।
राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग, 243 के और खाली है 324, 3 2 4 और राज्य चुनाव है तो 2 4 3, ध्यान दीजिएगा के में है। यह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल भी करते हैं, राज्यपाल ही करते हैं, भी नहीं ही। आगे चलते हैं बलवंत राय, चूंकि बलवंत राय की सिफारिश पर ही ये हुआ है तो बलवंत राय से जानना जरूरी है। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो अपनी रिपोर्ट इन्होंने देखिए 24 नवंबर 1957 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। कौन सी रिपोर्ट? ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा जो कार्य किया गया था उसके जांचों की रिपोर्ट इन्होंने सौंपी 24 नवंबर 1957 को राष्ट्रीय विकास परिषद को, ठीक ना। उसको स्वीकार वो किया है 1958 में, 59 में फिर आपका पंचायती राज शुरू हो गया है। तो इन्होंने 24 नवंबर 1957 को रिपोर्ट सौंपी है। आगे चलते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम किस राज्य में, राज्य ही होना चाहिए, किस राज्य में इसका शुरुआत हुआ है? तो नागौर जिले, राजस्थान, ध्यान दीजिएगा, है ना, जिला नागौर जिला में इसकी शुरुआत हुई है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग तो हमने अभी बताया था, सबसे पहले आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद, तो सबसे छोटा ग्राम पंचायत, ठीक। पंचायती राज विषय है तो आपको हमने बताया कि पंचायती राज जो है वह राज्य सूची का विषय है, कोई दिक्कत नहीं कहीं से, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्राम पंचायत सभा की बैठक आहूत की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो आप आंसर कर देंगे ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पंचायती राज में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? पंचायती राज में पंचायत समिति का गठन जो है किस स्तर पर? तो बताएंगे ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। आगे चलते हैं। किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? तो देखिए सरपंच को कहा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुनवाई के समय ग्राम कचहरी का कोरम जो है वह कितना होता है? बिहार की बात की जा रही है कि बिहार में जब सुनवाई होता है ग्राम कचहरी में तो उसका कोरम का मतलब कि कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो उसका जो राइट आंसर है वो 7 सदस्य। तो ये थी दोस्तों पंचायत से संबंधित क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा जाता है, तो ये मान के चलिए कि इस बार भी पूछा जाएगा। इसके सारे क्वेश्चंस को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये वाला वीडियो को देखें अच्छे से, और इसका ना हो तो आप लिख ले, कहीं नोट्स टाइप का भी बना ले, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से बढ़िया है कि आप नोट्स को देखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है उसको देख करके आप याद कर लीजिएगा। 1 से 2 बार आप देखेंगे सब आपको याद हो जाएगा। अगर और कोई जानकारी चाहते हैं या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।